एक बार फिर से आपका 10th गणित की क्लास में स्वागत है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र मैंने आपको बताया है और उस पर आधारित एक प्रश्न भी मैंने आपको करा दिया है। इसके बाद प्रश्नावली 7.1 का थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, बीच में छोड़ा था। मैंने आपको बताया था कि जब मैं प्रश्नावली 7.3 आपको कराऊंगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कराऊंगा, उस समय मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि इस मेथड से वो क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाता है। देखिए, आपका है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेख हैं या नहीं। संरेख का मीन कोलिनियर है, एक ही रेखा में है या नहीं। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर तीन बिंदु हैं, 1 2 3। ये तीनों बिंदु आप देख रहे हो एक ही रेखा में नहीं है, एक रेखा से अलग हैं, तो इट मीन्स इनसे त्रिभुज बन रहा है। इन तीनों बिंदुओं से त्रिभुज बन रहा है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ न कुछ आएगा, यानी कि इसकी कुछ न कुछ वैल्यू होगी और वो वैल्यू प्लस में होगी, यानी कि 0 से बड़ा होगा। और यहाँ पर भी आप देख लो तीन बिंदु हैं, ये तीनों बिंदु भी एक रेखा में नहीं है, यानी कि संरेख नहीं है, तो ये त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पर भी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ न कुछ आएगा। तो यहाँ पर आप देख लो तीन बिंदु है, एक बिंदु है, दूसरा बिंदु है, तीसरा बिंदु है। ये तीनों बिंदु एक रेखा में हैं। सीधे अगर मैं एक रेखा खींच रहा हूँ तो रेखा तीनों बिंदु, यह रेखा तीनों बिंदु से होकर जा रही है, यानी कि हम कह रहे हैं कि तीनों बिंदु कैसे हैं, संरेख हैं। संरेख मीन्स कोलिनियर, एक ही रेखा में है। तो इसका मतलब यहाँ पर इन तीनों बिंदुओं से त्रिभुज नहीं बन पा रहा है। कहने का मतलब इन तीनों बिंदुओं से जो त्रिभुज बनेगा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ भी नहीं आएगा। कुछ भी नहीं आएगा मीन्स त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसका यही बेस होता है। आपसे कहा जा रहा है कि जांच करना है तीनों बिंदु संरेख हैं या नहीं। आप इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ रहा है तो इट मीन से तीनों बिंदु संरेख हैं। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये तीनों बिंदु संरेख नहीं है। तो अब मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ, इसको हम हल करके देखेंगे। तीनों बिंदु के निर्देशांक मैंने x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिख लिए हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल भी लिख लिया है। सूत्र 1/2 x1 का मान कितना है 1, y2 - y3, y2 है 3, माइनस y3 माइनस का 11, तो माइनस और माइनस प्लस, फिर प्लस x2 कितना है 2, y3 - y1, y3 - y1, y3 है माइनस का 11 माइनस y1 है 5, फिर प्लस x3 है माइनस का 2, y1 - y2, y1 है आपका 5 माइनस y2 है 3, 5 - 3, फिर कोष्टक बंद किया और बड़े ब्रैकेट को भी बंद कर दिया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल तरीका है। हम इसको अंदर जोड़ भी सकते हैं, फिर उससे गुणा करेंगे, इस तरीके से भी करते हो। डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। डायरेक्ट मल्टीप्लाई शायद ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। तो 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 को 3 से किया 3, फिर 1 को प्लस 11 से किया, यानी 11 1 कम 11 प्लस का आएगा। फिर ध्यान देना, प्लस के 2 को माइनस के 11 से करें, प्लस और माइनस, माइनस 11 दूना 22, प्लस के 2 को माइनस के 5 से करें, प्लस और माइनस, माइनस 5 दूना 10। फिर आप ध्यान देना, माइनस 2 को 5 से करें तो माइनस और प्लस, माइनस 2 पंचे 10, माइनस 2 को माइनस 3 से करें तो माइनस और माइनस प्लस, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर आपका इतना आ चुका है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे 1/2। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 आ गए हैं। तो इन 6 में से प्लस वाले क्या क्या हैं, प्लस वाले ध्यान देंगे पहले हम, 11 3 और 6, 11 और 3 14, 14 और 6 20, और माइनस वाले 3 है, 10 और 10 20, 20 और 22 42, यानी कि माइनस का 42। यानी कितना आ रहा है 1/2 गुणा 20 माइनस 42, यानी कि माइनस का 22। तो इससे कट जाएगा, ये माइनस में आएगा, 2 एकम 2 एकम, यानी कि माइनस का 11। तो यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना रहा, माइनस का 11 है। और मैंने आपको बताया माइनस के 11 को हम खाली 11 लिखेंगे, 11 वर्ग मात्रक लिखेंगे, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 0 है नहीं है, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं है। तो हम लिख देंगे अतः इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल 11 वर्ग मात्रक है जो कि 0 के बराबर नहीं है। अतः तीनों बिंदु संरेख नहीं है, तीनों बिंदु एक ही रेखा में नहीं है, या कह सकते हैं संरेख
नहीं है। इसीलिए मैंने आपको ये वाला जो क्वेश्चन था छोड़ा था, तब नहीं कराया था। अब आप इस क्वेश्चन को इस एक्सरसाइज के साथ कर लोगे और इसी प्रकार आप प्रश्नावली 7.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पूरा कर लोगे। प्रश्नावली 7.23 के क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 7, -2, 5, 1 व 3, के संरेख हैं। यानी कि 3 बिंदु आपको दिए गए हैं और आपको दिया गया है तीनों बिंदु संरेख हैं यानी कि कोलिनियर हैं, तो आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 3 नंबर में आपका पूछा जाता है। इस बार भी इसी से संबंधित एक प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आया गया था। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 3 बिंदु लिख दिए हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3, उनके ऊपर पॉइंट नाम लिख दिए हैं। तो देखिए हमको दिया है प्रश्न में क्या गिवन है, तीनों बिंदु संरेख हैं और मैंने आपको बताया था अगर तीनों बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 0 होगा। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र मैंने लिख दिया 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 इज इक्वल टू 0। तो यहां हम वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 x1 7 y2 - y3 y21 - y3 के प्लस x2 5 y3 - y1 y3 के माइनस y1 माइनस का 2 यानी कि प्लस का 2 प्लस x3 3 y1 - y2 y1 आपका माइनस का 2 माइनस y2 है -1 यानी कि माइनस का 1 बराबर 0। और एक काम आप और कर सकते हो, जो 1/2 है इसको आप पूरा बड़े ब्रैकेट के बाहर है इस वाले पद को यानी कि 2 यानी 1/2 को आप बराबर के इधर ले आओगे तो जो 2 आपका भागा में है ये 0 के साथ गुणा में होके 0 हो जाएगा। हम यहाँ पर भी इस स्टेप को कर लेते हैं, बाद में डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन पहले ही ले आते हैं। तो देखिए 7 से मैं मल्टीप्लाई कर अंदर 7 एकम 7, फिर माइनस 7 से के को मल्टीप्लाई किया 7 के, फिर प्लस 5 से के को मल्टीप्लाई किया 5 के, प्लस और प्लस प्लस 5 दूना 10, 5 से 2 को किया 10, फिर प्लस और माइनस माइनस 3 दूना 6, फिर प्लस और माइनस माइनस 3 एकम 3 बराबर 0 मल्टीप्लाइड बाय 2। ये जो 2 यहाँ पर है आपका अपॉन में है, बराबर के इधर रखने के बाद ये गुणा में आ जाएगा क्योंकि बड़े ब्रैकेट के बाहर है इसलिए हम ला रहे हैं। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ आपके 6 पद हैं, इन 6 पदों में आप ध्यान दोगे कि कुछ प्लस के हैं कुछ के वाले हैं। देखिए के वाले पद हैं -7 के प्लस 5 के वाले 2 ही पद हैं, माइनस का 7 के प्लस का 5 के, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 के, -7 के प्लस 5 के माइनस का 2 के। और यहाँ पर हम संख्याओं को जोड़ देंगे, देखिए 7 है प्लस का, 10 है प्लस का, 10 और 7 17 है, और माइनस के 2 है -6 और -3 माइनस का 9 बराबर 2 0 2 से 0 को मल्टीप्लाई किया 0। तो ध्यान देना यहाँ पर मैंने इन दोनों का 1 लिख दिया माइनस का 2 और इसका 10 और 7 17 लिख दिया, -3 और -6 का माइनस का 9 लिख दिया। हम एक साथ इन चारों का 1 भी लिख सकते थे। तो माइनस का 2 के प्लस 17 में 9 घटाया 17 माइनस 9 8 बराबर 0। तो अचर को राइट हैंड पर जाएंगे, -2 के इज इक्वल टू 8 इधर आके माइनस का 8 हो जाएगा। तो के इज इक्वल टू -8 अपॉन -2, माइनस से माइनस कट गया तो के बराबर 2 चक्को 8 यानी के का मान कितना आ गया 4। और इसी प्रकार आप इसके सेकंड पार्ट को भी करोगे।